धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। डॉक्टर कफील खान, आपने सुना होगा ना, शाहरुख खान को वो कहते हैं राहुल, नाम तो सुना होगा। वैसा ही कुछ डॉक्टर कफील के बारे में कहा जा सकता है। नाम आते ही एक तस्वीर सामने उभर जाती है और दूसरी तस्वीर जो सामने उभरती है वो है आदित्यनाथ योगी की कि एक सरकार किस तरीके से एक डॉक्टर से बदला ले रही है या एक डॉक्टर को उसकी नौकरी पे बहाल नहीं होने दे रही है और कैसे चुन चुन के उसको निशाना बनाया जा रहा है। एक के बाद एक 3 बार उसको जेल में डाला जा चुका है। अब क्या हुआ है जो खबर आपके सामने रखने की जरूरत पेश आ गई है। योगी सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट। उसने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है डॉक्टर कफील खान को लेकर। कहा है साहब इस शख्स का बाहर रहना ठीक नहीं है, हाई कोर्ट ने जो इसकी रिहाई की है वो ठीक नहीं है, हमने जो इस पे एनएसए लगाया था वो ठीक है, इस आदमी को फिर से जेल में डाला जाना चाहिए। कैसे इस पूरे मामले को देखा और समझा जा सकता है और क्या क्या चीजें उभर रही हैं वो मैं आपके सामने सीरियल वाइज यानी कि जिसे मैं बोलता हूं सिस्टमैटिकली तरीके से रखने जा रहा हूं। लेकिन खबरों की शुरुआत करने से पहले एक जानकारी आपके संज्ञान में ला देना चाहता हूं। 2 घंटे तक लगातार 8 फोन किए। एक शख्स बार बार फोन उठाता रहा, बताता रहा कि मैं डॉक्टर साहब के साथ हूं, अंदर मीटिंग में बिजी हैं। मैं चाह रहा था इस मुद्दे पर उनसे जूम या स्काइप के जरिए बातचीत हो और जो सवाल उभर रहे हैं कम से कम डॉक्टर कफील खान उनका सीधे सीधे खुद जवाब दे। लेकिन लगता है बुरा मानने की बात नहीं है इसमें कि इन लोगों को भी एनडीटीवी का इंतजार है, बड़े चैनल का इंतजार है, बड़े चैनल वाले इनको इंटरव्यूज करें। होता है ये, हर आदमी के मिजाज अलग अलग होता है, वरना अपनी बात रखने के लिए बड़े बड़े लोग जो है बहुत छोटी छोटी जगह पे भी अपनी बातें रख देते हैं बड़ी आसानी से। इसमें कोई यहाँ पर्सनल मत लीजिएगा कि हमें इंटरव्यू नहीं दिया इसलिए हम बोल रहे हैं। लेकिन 2 घंटे कम से कम ये रिप्लाई दे देते भाई। कौन सी मीटिंग चल रही थी 2 घंटे तक, सोचिएगा। कभी खैर देना ही नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम भी जब हमने इंटरव्यू किया था उस दौरान भी जेल से छूटने के बाद 12 दिन तक हमें कोशिश करनी पड़ी थी, तब जाके डॉक्टर कफील खान ने इंटरव्यू दिया था। खैर जाने दीजिए इन सब बातों को, अभी देख लेते क्या हुआ। 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट पहुंची है योगी सरकार और कहा है कि डॉक्टर कफील खान को जो रिहाई दी है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो रिहाई गलत है, उस रिहाई को रद्द किया जाए और फिर से इनको जेल में डाला जाना चाहिए क्योंकि ये जो हैं बार बार अपराध करने के आदी हैं, इसलिए हमने इनके खिलाफ एनएसए लगाया था। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है। आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या सुनवाई करेगा। 12 तारीख को दाखिल की गई है, उस पर कब सुनवाई होगी हमारे सामने जब कुछ जानकारी आएगी तो आपके सामने रखेंगे। लेकिन जान लेते हैं कि मामला पूरा है क्या। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि AMU में इन्होंने एक भड़काऊ भाषण दिया इस साल जनवरी 2020 में, जिसके आधार पर इनके खिलाफ अलीगढ़ के सिविल लाइन थाने में एक FIR दर्ज की गई, जिसके बाद STF जो यूपी STF है मुंबई गए और डॉक्टर कफील खान को गिरफ्तार करके ले आई। लेकिन अलीगढ़ की जेल में नहीं रखा, मथुरा की जेल में उनको डाल दिया। इसके बाद इनके परिवार के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला ज्यूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से हाई कोर्ट का बनता है, आपको पहले वहां जाना चाहिए। ये परिवार हाई कोर्ट आ गया, मामला फंसा रहा इस चीज़ में कि वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जब हाई कोर्ट में आएगा तब हाई कोर्ट सुनवाई करेगा, लेकिन वो आदेश नहीं आ पाया, फाइल कहीं गुम होगी। फिर नए तरीके से एक पिटीशन तैयार की गई, फिर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाली गई और महीनों तक उस पर सुनवाई नहीं होती रही। हर बार सिर्फ जज बदलते रहे और तारीखों पर तारीखें मिलती रही। ये परिवार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 दिन के अंदर इस मामले पर सुनवाई कंप्लीट कीजिए, जिसके बाद सुनवाई होना शुरू हुई और 1 सितंबर 2020 का वो दिन आया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको रिहा कर दिया और कहा कि इनके भड़काऊ भाषण में, जिसे भड़काऊ कहा जा रहा है, इनके उस भाषण में कोर्ट को कुछ भी नफरत या हिंसा जैसी बात नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए हम इन पर से एनएसए हटा रहे हैं और इनकी रिहाई का आदेश दे रहे हैं। तो मैंने आपके सामने यहाँ ही रखा कि अदालत पहुंची है योगी सरकार और वो भी रखा कि कैसे कैसे ये इस मामले में फंसे थे और कैसे इस मामले से इनको रिहाई मिली थी। अब खबर के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। खबर के दूसरे हिस्से में कुछ टेक्निकल चीजों पर गौर कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है उन टेक्निकल चीजों पर रोशनी डालने से पहले आपको कुछ याद दिलाना चाहिए। एक जगह है गोरखपुर, जहां से महाराज यानी कि उत्तर प्रदेश के CM खुद आते हैं। यहीं के गोरखधाम पीठ के वो मठाधीश हैं और उसके बाद वो उत्तर प्रदेश के CM बने हैं। यहाँ पे एक कॉलेज है जिसको BRD कॉलेज के नाम से जाना जाता है। अगस्त 2017 का वक्त था, वहाँ पे जापानी बुखार आता है। जापानी बुखार आया, ऑक्सीजन कमी होगी, एकदम से 70 बच्चे मर गए। जिसके बाद
एक तस्वीर उभरी कि एक डॉक्टर कैसे बच्चों को बचाने के लिए प्राइवेट अस्पतालों से यहाँ वहाँ से ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहा है। शायद वो तस्वीर बर्दाश्त नहीं हुई सत्ता में बैठे लोगों की और उन्होंने डॉक्टर कफील खान समेत 3 लोगों को निशाना बनाया। उस वक्त के जो प्रिंसिपल थे यानी कि प्राचार्य थे, उन समेत इन सब पे FIR दर्ज की और इनको जेल में डाल दिया। डॉक्टर कफील खान रिहा हुए, उसके बाद बहराइच में बच्चों का कोई मामला था, वो वहाँ पहुंचे, फिर वहाँ से उनको गिरफ्तार करके फिर जेल में डाल दिया और तीसरी बार उनको अलीगढ़ वाले मामले में गिरफ्तार करके मथुरा की जेल में रखा था। ये छोटा सा इनका एक कहें तो प्रोफाइल इनका निकल के आ सकता है। आपकी जानकारी के लिए तमाम चीज़ें रखी क्योंकि लोगों को याद नहीं रहती है और धाकड़ खबर की आदत है, वो सोचता है अपने आप को कि सब कुछ उसे याद है, इसलिए वो आपको याद दिलाने की कोशिश करता रहता है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो इस पहलू में मुझे उठाना है। जब भी आपके खिलाफ कोई निचली अदालत कोई जजमेंट पास करती है या हाई कोर्ट कोई जजमेंट पास करती है तो आपके पास जो एक वक्त होता है वो फिक्स वक्त होता है। उस फिक्स वक्त के भीतर आपको ऊपरी अदालत में यानी कि निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। वो वक्त जो होता है हमारी जानकारी के मुताबिक, जैसे मैं बार बार आपसे कहता हूँ ग्राउंड जीरो का पत्रकार रहा हूँ, 2-3 अखबार में काम किया, तो कुछ जानकारी वकालत की भी पत्रकार को हो जाती है करते करते। तो उसके मुताबिक 90 दिन का टाइम होता है। 12 दिसंबर को पहुंची है सुप्रीम कोर्ट आदित्यनाथ योगी सरकार, उसके हिसाब से 1 सितंबर 2020 को रिहा हुए डॉक्टर कफील खान को 12 दिसंबर को हो जाते हैं 102 दिन। तो भैया 12 दिन पार करने के बाद क्यों पहुंची है? 102 दिन पे क्यों पहुंची है? 12 दिन पार करने के बाद क्यों पहुंची है? 90 दिन के अंदर क्यों नहीं पहुंची? और अब 102 दिन के बाद क्यों पहुंची है? ये भी बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। और क्या सुप्रीम कोर्ट 102 दिन बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची योगी सरकार की इस पिटीशन को सुनेगा, या पहले ही वो एक मामले में फटकार लगा चुका है और कह चुका है कि आप लोग आ जाते हैं विशेष अनुमति याचिका यहाँ लेके हमारा वक्त बर्बाद करने के लिए, जब टाइम होता है आपके पास अपील करने का तब तो आते नहीं। क्या वो सुनेगा या वो सिरे से खारिज कर देगा? देखना दिलचस्प होगा। चलते हैं तीसरे पहलू की तरफ। अब बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि भैया आखिर 102 दिन बाद फिर से क्यों निशाने पर आ गए हैं डॉक्टर कफील खान? इस पे भी तो थोड़ा सा गौर कर लीजिए। तो बताएं आपको, जैसे इनको मथुरा से जेल से छोड़ा गया उसके बाद इनके परिवार के लोग इनको यूपी में लेके नहीं गए, ये भी गोरखपुर के ही रहने वाले हैं, इनको लेके वो चले गए राजस्थान के जयपुर। हमने भी इंटरव्यू किया, उस दौरान डॉक्टर कफील खान का पूछा क्या वो जयपुर में रहेंगे, उन्होंने कहा नहीं मैं अपने घर लौटूंगा। हमने पूछा क्या कांग्रेस में भर्ती होंगे, कि नहीं मैं कांग्रेस में भर्ती नहीं होऊंगा। तो जो उसमें उन्होंने दावा किया उसके मुताबिक हम आपको ये बता सकते हैं कि शायद वो यूपी लौट चुके हैं। और यूपी लौटने के साथ साथ उन्होंने अपनी BRD कॉलेज में बहाली का सिलसिला यानी कि कोशिशें शुरू कर दी हैं। उसी का नतीजा है ये आपके स्क्रीन पे मैं एक खबर रख रहा हूँ, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। बाल रोग विशेषज्ञों की सबसे बड़ी संस्था कही जाने वाली एक तंजीम ने, IAP ने हाल ही में, यानी इंडियन एकेडमी ऑफ पोडियाट्रिक नाम की संस्था ने बाकायदा एक लेटर लिखा CM योगी को और कहा कि इनको BRD कॉलेज में दोबारा से डॉक्टर के पद पे बहाल किया जाए, यानी कि इनकी मांग बहाली की तेज़ हो रही थी। क्या उसी के चलते ये एक्शन लिया गया है? क्योंकि इसी खबर के मुताबिक चिकित्सा शिक्षा सचिव जो हैं जिनका नाम है रजनीश दुबे, उनका कहना है कि डॉक्टर कफील खान पर जो कार्रवाई हुई थी वो सिर्फ एक मामले में नहीं हुई थी, 3 मामलों में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। एक मामले में उनको क्लीन चिट मिल चुकी है, उसके आधार पर उनको बहाल नहीं किया जा सकता है। 2 मामलों में अभी उनको क्लीन चिट नहीं मिली है, लेकिन वो फिर भी ऐसे प्रचारित कर रहे हैं जैसे उनको पूरी तरह क्लीन चिट मिल चुकी है। यहीं हमारे सवाल पैदा हुए थे कि डॉक्टर कफील खान से पूछा जाए कि भैया जब एक मामले में क्लीन चिट मिली है तो शोर इतना क्यों मचा रहे हो? ये सेक्रेटरी जो है रजनीश दुबे वो आपके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और दूसरे, योगी सरकार 90 दिन का टाइम पूरा करने के बाद 102 दिन पूरे होने के मौके पर आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंची है? आपको क्यों निशाना बनाया जा रहा है? लेकिन उन्हें वक्त नहीं दिया, वो उनकी मर्जी। हमारा काम है आपके सामने सूचनाएं रखने का, अपनी जिम्मेदारी के साथ रखते हैं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।